आज तक ने ऐसा क्या बोल दिया कि आदम सीकर साहब ने बियाबान जंगल में जाकर फांसी ही लगा दी। जब आज तक ने बताया कि आज से 50 साल बाद इस्लाम नंबर 1 रिलीजन होगा, 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा, और 200 साल बाद सिर्फ इस्लाम होगा, तो यह सुनकर इस्लामोफोब्स को लगा कि उनके जीने का मकसद क्या है। हालांकि इस्लामोफोब्स को पता ही नहीं है कि इस्लाम के नंबर 1 होने में एक्स मुस्लिम्स और इस्लामोफोब्स का भी हाथ है। इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि किस तरह एक्स मुस्लिम्स और इस्लामोफोब्स की वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी इस्लामिक मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। पूर्वी प्रांत में 56,000 से ज्यादा लोगों ने अपनाया इस्लाम धर्म। बता दें कि 2013 में पूरे सऊदी अरब में सिर्फ 4200 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। वहीं 2016 में सिर्फ 8,424 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। फिलहाल सऊदी अरब में इस्लाम अपनाने वालों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सऊदी इस्लामिक मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया कि पूर्वी प्रांत में 56,000 से ज्यादा लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ और आंकड़े निकाले हैं, और ये आंकड़े आप सबको आज बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भविष्य भी छिपा हुआ है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुल 13 लाख लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान 8,80,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। यह कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है 5 साल में, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, और इन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया या फिर नो रिलीजन को अपना लिया। नो रिलीजन का मतलब है कि इन्होंने धर्म को इसके बाद किसी धर्म को अपनाया ही नहीं, और इन्होंने कहा कि अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हालांकि इस हिसाब से भी इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर 8,80,000 लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, जिससे इन 5 वर्षों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी 4,20,000 सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से ही बढ़ गई। ये सिर्फ हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। वर्ष 2020 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की थी, यानी ईसाई धर्म पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है संख्या के मामले में। ईसाई धर्म को 238 करोड़ लोग मानते थे, 2020 के आंकड़े हैं। 191 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते थे। वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा, और उस समय दुनिया की कुल आबादी में 32.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे, और ईसाई धर्म की आबादी इससे कम हो जाएगी, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 14% रह जाएगी। और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 14% होगी। इससे क्या पता चलता है? पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन और ज्यादा जन्म दर की वजह से, ज्यादा आबादी की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है। और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है, और 200 वर्ष बाद 2 ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, यानी नास्तिक। अब आप सोचिए, 200 वर्ष के बाद इस दुनिया की कल्पना कीजिए, जिस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग होंगे इस्लाम को मानने वाले, और दूसरे नंबर पर होंगे नास्तिक लोग। इस्लाम के तेजी से फैलने में एक्स मुस्लिम्स का बहुत बड़ा हाथ है। इस्लाम के दाई और इस्लामिक स्कॉलर्स के इस्लाम की दावत के 2 बड़े काम एक्स मुस्लिम्स खुद कर रहे हैं। पहला काम तो ये कर रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म पर
एक साथ बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को एक साथ इकट्ठे कर रहे हैं और इस्लाम के स्कॉलर्स, इस्लाम के दाई को ये अवेलेबल करा रहे हैं। तो इन एक्स मुस्लिम्स की वजह से इतने सारे नॉन मुस्लिम्स का एक्सेस इस्लाम के दाई को एक साथ मिल रहा है, जो डायरेक्टली कभी वैसे नहीं मिल पाता। और दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि ये नॉन मुस्लिम्स खुद इस्लाम के स्कॉलर और इस्लाम के दाई के चैनल्स पर आकर इस्लाम पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि अदरवाइज ये लोग खुद कभी डायरेक्टली बिना एक्स मुस्लिम के प्लेटफॉर्म की वजह से डायरेक्टली कभी भी इस्लाम के दाई के पास नहीं आते हैं। तो जब ये लोग इस्लाम के दाई के पास आते हैं अपने सवाल लेकर, और जब इनको सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो ये लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं कि किस प्रोसेस से ये एक्स मुस्लिम्स की मेहनत रंग ला रही है, और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं एक्स मुस्लिम्स की मेहनत की वजह से, ये प्रोसेस 10 स्टेप्स में पूरा होता है। पहली स्टेप में स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि एक्स मुस्लिम्स कुरान और हदीस को उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं और अपने ऑडियंस को भी उल्टा चश्मा पहनाकर कुरान और हदीस पढ़ाते हैं। और इनके ऑडियंस में जो उल्टा चश्मा पहनकर पढ़ते हैं उनको उल्टा ही समझ में आता है, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जो इनकी बात को डायरेक्टली एज इट इज नहीं लेते हैं और वो फर्दर रिसर्च करते हैं। दूसरी स्टेप में जो ऑडियंस उल्टा समझ रहे होते हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जिसके नतीजे में और ऑडियंस इनके साथ जुड़ते हैं। इस तरह से इनके ऑडियंस के नंबर्स बढ़ते जाते हैं और 10th स्टेप तक जो लोग इस्लाम कबूल करेंगे उनके नंबर्स भी बढ़ते जाते हैं। तीसरी स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है वो भी कुरान की तरफ जाते हैं, हदीस की तरफ जाते हैं और उनको खोल के पढ़ते हैं, और जो रिसर्च की पर्पस के लिए जो जानना चाहते हैं वो भी कुरान और हदीस खोल के पढ़ते हैं। और इस स्टेप में जिन्होंने उल्टा चश्मा पहना होता है उनको वो रेफरेंस उनको मिल जाता है और उनको ये लगने लगता है कि एक्स मुस्लिम से जो कहा वो सच कहा। और जिनका दिमाग खुला होता है और जो रिसर्च के पर्पस के लिए होते हैं उनको भी वो रेफरेंस मिल जाते हैं, लेकिन वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू रखते हैं। चौथी स्टेप में ये ऑडियंस इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर्स के पास जाते हैं और उनसे सवाल रखते हैं। उल्टे चश्मे पहनने वाले ऑडियंस उल्टे सवाल करते हैं और जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो सीखने के पर्पस से इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर से अपने सवाल रखते हैं और इस्लाम को सीखने की कोशिश करते हैं। पांचवी स्टेप में इस्लाम के जानकार और इस्लाम के स्कॉलर से बात करके इन ऑडियंस को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जो रिसर्च के पर्पज से आए होते हैं उनको भी अपने सवाल के जवाब मिल जाते हैं, और जो उल्टा चश्मा पहन के आए थे उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब इनको मिलने लगे हैं, और जो गलत नॉलेज इनको मिला था वो उनको सही नॉलेज इनको मिलने लग जाता है, और जो चीज़ छुपाई गई होती है एक्स मुस्लिम्स ने या जो उल्टी चीज़ बताई होती है उनका सीधा पहलू उनको नजर आने लगता है। मुफ्ती यासिर साहब, आमिर हक, सैम स्टेलोन, इन लोगों से डिस्कशन के बाद इनको यह पता चलता है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही है, लेकिन वो तभी उठते हैं जब कुरान को एक्स मुस्लिम्स या क्रिटिक्स की तरफ पढ़ा जाए। उन्हें अब ये समझ आ जाता है कि कुरान की आयतों को अगर कुरान में रख कर पढ़ा जाए तो उसका सही अर्थ समझ में आता है, और अगर आगे पीछे की कुछ ही आयतों के साथ उनको पढ़ा जाए तो कुछ और मतलब निकाला जा सकता है, और अगर उस आयत को कुरान से अलग हटाकर पढ़ा जाए तो कुछ और ही मतलब निकाला जा सकता है। यही खेल एक्स मुस्लिम्स खेल रहे हैं। इस पांचवी स्टेप के एंड तक एक्स मुस्लिम्स का असली चेहरा सामने आना शुरू हो जाता है। कुरान कहता है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत 26 में कि अल्लाह सुब्हान ताला इस कुरान से काफी को हिदायत देते हैं और काफी को गुमराह करते हैं, लेकिन फासिक के अलावा किसी को गुमराह नहीं करते हैं। अब क्योंकि कुरान हिदायत की किताब है तो हर वो इंसान जो फासिक नहीं है और जो सच की तलाश में है और अपनी इंटेलिजेंस यूज करता है तो वो कुरान पढ़कर हिदायत पा ही लेगा। छठी स्टेप में वो फिर पलटते हैं और कुरान की ओर रुख करते हैं। कुरान की जिन आगे पीछे की आयतों पर पर्दा डाला गया था वो पर्दा अब उड़ जाता है और अब उन्हें आयतें कॉन्टेक्स्ट में समझ आती है। सातवीं स्टेप में मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्म सीखने के बाद और कुरान को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के बाद
ये फिर एक्स मुस्लिम्स की तरफ पलटते हैं। अब इनको पता पड़ जाता है कि एक्स मुस्लिम्स लायर्स हैं, नफरत बांट नहीं रहे हैं बल्कि पैसे लेकर नफरत बेच रहे हैं। 8वीं स्टेप में एक्स मुस्लिम्स का खेल खत्म हो जाता है। 9वीं स्टेप में इस्लाम का दरवाजा इनके लिए खुल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए। वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। और ए नबी तुम देख लो कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर। तो अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और उससे मग़फ़िरत की दुआ मांगो। इन्नहु कान तव्वाबा। बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। अब लास्ट 10th स्टेप में जिनका दिल साफ होता है, जो अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और जो सच की तलाश में होते हैं, वो इस दरवाजे से भीड़ के भीड़ इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। एक्स मुस्लिम्स को सुन सुनकर इन्होंने ला इलाहा पढ़ लिया होता है, क्योंकि एक्स मुस्लिम्स के एतराज इस्लाम और इस्लाम की मुकद्दस किताबों पर फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन दूसरे धर्म की किताबों पर फिट बैठते हैं। एक्स मुस्लिम्स से ला इलाहा पढ़ने के बाद और मुफ्ती साहब और इस्लामिक स्कॉलर से इल्लल्लाह पढ़ने के बाद ये इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं।